नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों को आप संक्षेप में जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों हैं विशेष और इन खबरों के राजनीतिक मायने आखिर हैं क्या। पहले 3 राज्यों में कितनी आगे बढ़ी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के चुनाव की प्रक्रिया, इसकी चर्चा हम करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की रेस में बनी हुई हैं या बाहर हो गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के बारे में क्या संकेत मिले हैं, हम आपको बताएंगे। मिजोरम में लालडोहोमा के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी क्यों है विशेष, ये भी चर्चा हम करेंगे। और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के गले की फांस क्यों बन रहे हैं नवाब मलिक, इसको भी विस्तार से समझेंगे। तो आइए अब इन सभी खबरों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले चुनाव की बात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चुनाव को लेकर शुक्रवार को बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े को ऑब्जर्वर बना दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार पार्टी के पर्यवेक्षक होंगे। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार क्या कह रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, विष्णु देव साय, दोनों की बात सुनिए। नहीं, आप लोग ज़्यादा बेचैन थे। मैंने कहा था समय देर नहीं हुई, मैंने पहले ही कहा था, आपने जब पूछा था, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। अगला कदम क्या होगा? ये पर्यवेक्षक बताएंगे। विधायक दल की बैठक तक उनकी जिम्मेदारी है। हम तो विधायक हैं, उस बैठक में जब बुलाएंगे तो जाएंगे। आपका कितना और इंतजार? आप बहुत कम समय बचा है, कितना और इंतजार लग रहा है? ये मेरा अधिकार है। मुझे विधायक दल की बैठक की सूचना आएगी तो मुझे भी जाके वहाँ जाना है। बस इतना ही काम है मेरा। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो तय करेगा वो अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। सर, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में जो मांग चलती रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि इस बार पार्टी ट्राइबल को बैठा सकती है? अब ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जो उचित होगा वो करेंगे। अब 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मुलाकातों, विचार विमर्श का दौर लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अब कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं दिया। पुराने चेहरों को फिर विश्वास उन पर करेगी, नए चेहरे को मौका देगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब लग रहा है कि जल्द से जल्द तीनों राज्यों में बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होगी, नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। ये संभव है रविवार को। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इस दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार रात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ पार्टी विधायकों को बंधक बनाने के आरोप लगे। माना जा रहा है नड्डा के साथ मीटिंग के दौरान वसुंधरा ने अपनी सफाई दी, पार्टी नेतृत्व का निर्देश मानने की बात दोहराई। नड्डा के साथ बैठक के बाद वसुंधरा हंसते हुए बाहर निकली और लग रहा था कि वो अपना पक्ष रखने में सफल रहीं। वसुंधरा के बाद दिया कुमारी भी नड्डा से मिलने पहुंची। राजस्थान का मामला पेचीदा इसलिए है क्योंकि नए चुने गए विधायकों में से अधिकांश वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा जैसे अन्य दावेदारों ने अपने अपने इलाकों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके साथ अधिक विधायकों का समर्थन नहीं है। राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में वसुंधरा को साइडलाइन करने की अटकलें थी। कहा यह जा रहा था कि वसुंधरा को हटा दिया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा पार्टी नेतृत्व को भी वसुंधरा की महत्व का अंदाज़ा हुआ। कोई संदेह इसमें नहीं कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा के अक्खड़ अड़ियल स्वभाव को पसंद नहीं करता, लेकिन यही उनकी शक्ति है। ऐसे में देखना रोचक होगा कि मुख्यमंत्री पद का ताज वसुंधरा हासिल कर पाती हैं या नहीं, जिसके लिए वो ज़ोर शोर से लगी हुई हैं और डिजर्व भी करती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो नए मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने बड़ा संकेत दिया। राव ने कहा 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को जैसी जीत उन्होंने दिलवाई वो बेमिसाल है। मुख्यमंत्री पद के लिए किसी रेस से इनकार करते हुए उन्होंने कहा शिवराज की भविष्य में क्या भूमिका होगी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। मुरलीधर राव को एक बार सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, अगर शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं देते हैं और किसी और को देते हैं तो क्या उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा? कुछ बड़ा पोजीशन? ऐसा है, एक बात ध्यान रखिए,
वो हमारे पार्टी के बिल्कुल वरिष्ठ सम्माननीय कार्यकर्ता है। कौन सी पोजीशन में रहेंगे ये विषय बदलते रहते हैं, पहले भी बदले हैं, अभी भी ये तो चलता रहता है। एक बात तो मैं पक्का कहता हूँ कि जो भी भूमिका उनको तय करेंगे वो समग्र रूप से सोचकर तय करेंगे। मुरलीधर राव के बयान से आपको क्या लगा? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की तलाश कर रही है। राव ने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे संकेत दिए कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय राजनीतिक संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो उनके कद के अनुरूप होगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद के रेस में अभी भी सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन मुरलीधर राव के इशारों को समझे तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा ये प्रबल दावेदार हैं। और इनमें से हर व्यक्ति, चाहे तोमर जी हों, विजयवर्गीय जी हों, पटेल जी हों, वीडी शर्मा जी हों, सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में आलाकमान को काफ़ी मुश्किल हो रही है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री को लेकर कश्मकश के बीच पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में शुक्रवार को सरकार का गठन हुआ। पूर्व आईपीएस अधिकारी लालदुहोमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में लालदुहोमा की जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 40 में से 27 सीटें जीतकर मिजो नेशनल फ्रंट से सत्ता छीन ली है। तो क्या कह रहे हैं लालदुहोमा, नए मुख्यमंत्री? सुनिए। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the state of Mizoram, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. लालदुहोमा का बचपन गरीबी में बीता। मुख्यमंत्री ऑफिस में सहायक के पद पर काम करते हुए उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की। राज्य में ड्रग माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर मशहूर हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़रों में आए, उन्हें इंदिरा गांधी का सुरक्षा प्रभारी बनाया गया। उन्हीं से प्रभावित होकर लालदुहोमा ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका सफर लंबा नहीं चला। लालदुहोमा दल बदल कानून के तहत लोकसभा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए। देश के पहले सांसद, पहले विधायक हैं जो अयोग्य घोषित किए गए। तमाम संघर्षों के बाद भी उन्होंने मिजोरम में एमएनएफ की सत्ता के विरुद्ध ज़बरदस्त प्रचार अभियान चलाया और सत्ता से बेदखल कर दिया। विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के जश्न के बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार के संकेत हैं। इसका कारण एनसीपी अजीत गुट के विधायक नवाब मलिक के चलते राज्य के 2 डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार आमने सामने आ गए। अब माना यह जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर आने के बाद नवाब मलिक गुरुवार को विधानसभा पहुंचे तो अपनी पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठे नजर आए। ये देखकर फडणवीस ने अजीत पवार को खुला पत्र लिखा कि नवाब मलिक को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करने की सलाह दे दी। इसके बाद अजीत पवार गुट के विधायक दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि नवाब मलिक हमारे साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखने के लिए फडणवीस की आलोचना की। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस रार पर शिवसेना उद्धव गुट ने बिना समय गंवाए व्यंग्य किया। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ढोंग कर रही। नवाब मलिक पर दाऊद गैंग के साथ संबंध रखने के आरोप, प्रफुल्ल पटेल के विरुद्ध भी ऐसे आरोप है। बीजेपी उसको लेकर क्यों नहीं कहती? संजय राउत को सुनिए। पीढ़ी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गौड़ी, ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है, तो चाहे शिंदे गुट की हो, चाहे अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अल्पसंख्यकों के बीच नवाब मलिक काफ़ी लोकप्रिय हैं। नवाब मलिक की बदौलत ही एनसीपी कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में ज़बरदस्त सेंधमारी करने में सफल रही। अब आगे बढ़ें तो हम उनके जेल से छूटने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों में अपने साथ रखने में की होड़ लगी। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में नवाब मलिक पर डी कंपनी से संबंध रखने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब चलते चलते कुछ अन्य खबरें। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मिली हार के बाद दरार की खबरों के बीच इंडिया गठबंधन को शुक्रवार को लोकसभा में अपनी एकजुटता दिखाने का अवसर मिला। दरअसल कैश फॉर
क्वेश्चन मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इंडिया के घटक दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर सत्ता पक्ष की इस कार्रवाई का विरोध किया, प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन शामिल थे, जो अक्सर टीएमसी के विरुद्ध बयान देते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आप, डीएमके ने भी महुआ के विरुद्ध कार्रवाई का विरोध किया। रिपोर्ट तैयार करने वाली एथिक्स कमेटी में विपक्ष के 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन के विरोध में मत दिया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस के बीच एक दावेदार किरोड़ी लाल मीणा के एक समर्थक ने अनोखा अभियान शुरू किया। मीणा के समर्थक ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ शुक्रवार को कनक दंडवत यात्रा शुरू की। दौसा के मीन भगवान मंदिर से शुरू यात्रा विधानसभा तक जाएगी। यात्रा के साथ डीजे भी चल रहा है, जिसमें मीणा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गाने बज रहे हैं। दंडवत यात्रा निकाल रहे बुजुर्ग कहते हैं उनकी इच्छा है कि किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बने, और इसी कामना के साथ वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनाव से जुड़ी दिलचस्प खबरें, अपडेट, जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। देखते रहिए आज तक। नमस्कार।